नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस कहानी से हमारी दया और करुणा सभी प्राणियों के प्रति होनी चाहिए और यह हमारे आत्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चलो कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी है जो कुत्तों के रोटी खिलाने से संबंधित है। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने उदारता और दया की महत्वपूर्णता को दर्शाया है। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य यात्रा पर थे। उन्होंने एक गांव में विश्राम किया। वहां एक भूखा कुत्ता मिला जो बहुत कमजोर और बीमार था। बुद्ध ने देखा कि कुत्ता बहुत तंग हालात में था। उन्होंने अपने शिष्यों को रोटी देने के लिए कहा। शिष्य ने सोचा कि यह सिर्फ एक कुत्ता है, लेकिन बुद्ध के कहने पर उसने रोटी दी। कुत्ता खुशी से रोटी खा लिया। इस घटना के बाद शिष्य को समझाया कि दया और करुणा केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के प्रति होनी चाहिए। रोटी देना न केवल कुत्ते की भूख को शांत करना है बल्कि यह मानवता और दया के महत्व को भी दर्शाता है। इसी तरह से गौतम बुद्ध ने सिखाया कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और सहानुभूति दिखानी चाहिए, चाहे वे कितने भी छोटे या निर्बल क्यों न हो। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह संदेश दिया कि सच्ची दया और करुणा सभी जीवों के प्रति होनी चाहिए और यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी कुत्ते को रोटी खिलाने का एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य यात्रा पर थे और एक गांव में रुके। गांव में एक गरीब कुत्ता था जो भूखा और कमजोर दिख रहा था। बुद्ध ने देखा कि कुत्ता दुखी है और उसके पास कोई खाने को नहीं है। बुद्ध ने अपने शिष्य को रोटी देने के लिए कहा। शिष्य ने कुत्ते को रोटी दी और वह खुशी से रोटी को खाने लगा। बुद्ध ने इस घटना के बाद शिष्य को समझाया कि कुत्ता नहीं बल्कि यह दया और करुणा का प्रतीक है। बुद्ध ने शिष्य को बताया कि सच्ची दया और करुणा केवल मानवता तक सीमित नहीं होनी चाहिए, यह सभी जीवों के प्रति समान संवेदन दिखानी चाहिए। रोटी देना न केवल कुत्तों की भूख को मिटाता है बल्कि यह हमारे भीतर दया, सहानुभूति और उदारता को भी प्रोत्साहित करता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारी दया और करुणा सभी प्राणियों के प्रति होनी चाहिए। यह हमारे आत्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। कहानी नंबर 3। गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी कुत्ते को रोटी खिलाने के संदर्भ में है जो दया और करुणा के महत्व को दर्शाती है। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। गांव में एक कुत्ता था जो बहुत ही कमजोर था, भूखा भी था। बुद्ध ने देखा कि कुत्ता बहुत बीमारियों से पीड़ित है। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि कुत्ते को रोटी देनी चाहिए। शिष्य ने रोटी दी और कुत्ता बहुत ही खुशी से वह रोटी को खाने लगा। बुद्ध ने शिष्य को समझाया कि इस क्रिया से केवल कुत्ते की भूख नहीं मिटती बल्कि इससे शिष्य के भीतर दया और करुणा का विकास भी होता है। बुद्ध ने कहा कि जब हम किसी भी जीव के प्रति दया दिखाते हैं तो इससे न केवल उस जीव को राहत मिलती है बल्कि हमारे मन को शांति और सुकून आती है।
इस तरह की छोटी छोटी दया की क्रियाएं हमारे आत्मा को शुद्ध करती है और हमें सच्चे मानवता की ओर बढ़ाती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि दया और करुणा का अभ्यास केवल मानवों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी जीवों के प्रति होना चाहिए। इस तरह की दयालुता जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होती है। गौतम बुद्ध की तीसरी और सबसे जरूरी कहानी, चौथी और सबसे जरूरी कहानी, कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे स्पष्ट रूप से समझाया गया है। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य यात्रा पर थे। उन्हें एक जगह ठहरे। वहां एक कुत्ता था जो बहुत ही कमजोर और भूखा। शिष्य ने पहले तो कुत्तों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बुद्ध ने उसी कुत्ते को रोटी देने के लिए कहा। शिष्य ने आदेश का पालन किया और कुत्ते को रोटी दी। कुत्ता खुशी से रोटी खाने लगा। बुद्ध ने शिष्य से कहा कि सरल क्रिया के कई फायदे हैं। पहला, दया और करुणा का विकास। कुत्ते को रोटी देकर शिष्य ने दया और करुणा का विकास अभ्यास किया। बुद्ध ने समझाया कि दया और करुणा का अभ्यास केवल इंसानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी जीवों के प्रति होनी चाहिए। दूसरा, आत्मिक शांति। किसी की मदद करने से अंदर से शांति और संतोष मिलती है। कुत्ते को रोटी देकर शिष्य ने एक पुण्य कार्य किया, जिससे कि उसके आत्मा को शांति और संतोष मिला। तीसरा, सकारात्मक ऊर्जा। दया की इस क्रिया से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो जीवन में अच्छाई और खुशी लाती है। चौथा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष। जब हम दूसरों की पीड़ा को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो हम अन्याय और असमानता के खिलाफ खड़े होते हैं। इस कहानी से बुद्ध ने यह सिखाया कि सच्ची दया और करुणा इस समय सभी जीवों के प्रति होनी चाहिए और हमारे जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित बनाती है। इस कहानी से मिली हुई सीख आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानी देखने के लिए एमके बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।